दोस्तों, हम सब एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पर हर एक शख्स बुड़बुड़ाता रहता है, शिकवा शिकायत करता रहता है, दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करता रहता है और जली कटी सुनाता रहता है। अपनी गिरबान में कोई भी नहीं देखता कि मैं क्या किरदार अदा कर रहा हूं, मैं खुद क्या कर रहा हूं, मैं खुद क्या हूं, बिल्कुल भी परवाह नहीं की जाती। हमारे मुआशरे में ये एक रिवाज पकड़ता जा रहा है कि हम अपने मसाइल की जड़ हमेशा दूसरों को करार देते हैं। हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि हमने क्या किया, हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि हमारा अपना लहमल क्या है, हमने खुद क्या किया, हमने मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए कौन सा ऐसा काम किया जो से हम कम अज कम खुद तो मुतमिन हो जाए। तो हमारा सबसे पसंदीदा, बेहतरीन और जबरदस्त मशगला यही होता है कि हम अपने मजबूरियों, अपने मसाइल और अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले मामलात का इल्जाम दूसरों के ऊपर डाल दें। फिर इस सब का नतीजा क्या निकलता है कि हर इंसान दूसरे इंसान से तंग है, हर इंसान दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, दूसरों को अपनी जिम्मेदार करार दे रहा है कि ये आए और इस मसले को हल करे, कि इसकी वजह से ये मसला है। फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? हर इंसान दूसरे इंसान से तंग है, हर इंसान दूसरे को जली कटी सुनाता है, हर इंसान दूसरे के मामलात में टांग अड़ाता है, खुद कुछ नहीं करता, दूसरों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देता है कि इसकी वजह से ये तब्दीली नहीं आ सकी, इसकी वजह से ये मामला हुआ। मसाइल की वजह भी दूसरों को समझता है और हर वक्त मसाइल की राग अलापता रहता है कि ये मुआशरा ठीक नहीं हो रहा, इसमें ये बदलाव नहीं आ रहा, किस तरह मुआशरा तब्दील होगा, कैसे तब्दीली आएगी, क्या होगा। इस तरह जली कटी सुनाकर वो मुतमिन हो जाता है और लंबी तान कर सो जाता है। फिर एक नई सुबह आती है और उसका आगाज एक मरतबा फिर इल्जाम तराशी के साथ शुरू होता है। इस तरह सुबह जब उठता है, इस वही घुटन जदा माहौल होता है, वही सड़ियल सा इलाका होता है, वही मच्छरों की आमाजगाह होती है और वही कूड़ा किरकट और गंदगियों का ढेर होता है। भी अपने घर का सारा कूड़ा किरकट दूसरे मकीनों की तरह, दूसरे लोगों की तरह गली में ढेर किया होता है और कोस रहा होता है कि सफाई करने वाले नहीं है। तो मेरे भाई, हम भी तो किसी सिस्टम को फॉलो कर लें, हम भी तो कोई कानून और कायदा बना लें कि इस कानून और कायदे के तहत हम अपने गली और मोहल्ला को साफ रखेंगे, इस कानून और कायदे के तहत हम ये काम करेंगे। कुछ जिम्मेदारी हम खुद पे भी तो डाल लें। अगर मजमूई तौर पर, कुली तौर पर और इनकम्प्लीट देखा जाए, हम सब नकारा, बेकारपन और फजूलियात का शिकार हो गए हैं। दोस्तों, याद रखो, बुड़बड़ाना, जली कटी सुनाना, शिकवा शिकायत करना और हर वक्त जलते और पुड़ते रहना कामयाब लोगों का शेवा नहीं, बल्कि कामयाबी और कामरानी, साफ सुथरी और उजली जिंदगी, बेहतरीन और आला जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उन कौमों को नसीब होती है जिनके लोग दयानतदार होते हैं, जिनके लोग ड्यूटीफुल होते हैं, जो कि अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और जो अपने काम को बेहतरीन आला तरीके से सर अंजाम देते हैं, जो अपने हिस्से का काम खुद करते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों की भी मदद की जा सके और कोशिश करते हैं कि दूसरों का भी हाथ बटाया जाए। ये वो लोग हैं जो काम को हिकमत और दानिशमंदी ख्याल करते हैं और काम को वैसे बरकत समझकर अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं। ये वो कौम होती है जो अपने ऊपर 100% जिम्मेदारी लेती है। वो जानते हैं कि एक फर्द पूरी कौम की आसास और इकाई है और वो एक बेहतरीन फर्द बनने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होता है कि पूरी की पूरी कौम मजमूई तौर पर बेहतरीन बन जाती है। नतीजा क्या होता है कि सब के सब जिम्मेदार हो जाते हैं, सब के सब अपना काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देते हैं, सब के सब के अंदर दयानतदारी कूट कूट कर भरी होती है और सब के सब आला, साफ सुथरी और उजली जिंदगी गुजारते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में उजली, साफ सुथरी और बेहतरीन जिंदगी आपको नसीब हो, तो जली कटी सुनाना छोड़ दें, तो दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी छोड़ दें, अपने हिस्से का किरदार अदा करें, अपने हिस्से की शमा जलाएं, तो मुझे यकीन है एक दिन ये मुआशरा जरूर तब्दील होकर रहेगा।